हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस के लिए जो पीआरटी में हिंदी का क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए। इसके साथ साथ जो केबीएस में जो कॉमन पोर्सन है उसके लिए भी हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। चलिए, लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? तो लड़का में बताना संज्ञा, लड़का क्या है? यह एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, यानी मनुष्य जब हम बोलेंगे तो उनमें सभी तरह के मनुष्य आ जाएंगे। घर में सभी तरह के घर। पहाड़, यानी कि जितने भी पहाड़ आएंगे वो आ जाएंगे। नदी में सारी नदी आ जाएंगी। यही होती है जातिवाचक संज्ञा। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, ये भी जान लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उनमें क्या है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जैसे श्याम, यानी कि श्याम सिंगल है, वह व्यक्तिवाचक है। मई की बात करें तो सभी केवल मई की बात कर रहे हैं। लेकिन जातिवाचक में क्या, जब हम महीने बोलेंगे तो इसमें सभी महीने आ जाएंगे, वाराणसी, भारत इत्यादि। तो इस तरह से जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति। इसमें बताना है कौन सा जो शब्द है, समूह है, वो सभी एक भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यह क्या है? यह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगा। वह कल मुझसे मिलने आएगा। इनमें बताना है कि वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक या फिर उत्तम पुरुष। इनमें से वह क्या है, यह फाइंड आउट करना था आपसे। वह क्या है? सॉरी, वह कल मुझसे मिलने आएगी है, यह अन्य पुरुषवाचक है। यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है? बोध कराता है। तो इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं, इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष मैं हम, मध्यम पुरुष तू तुम आप, और एक आता है अन्य पुरुष वह वे यह ये। तो ये है इसका डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन। निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ या फिर पढ़ना। तो इनमें सर्वनाम क्या है? दान, भजन, पढ़ना या फिर कुछ। इनमें जो सर्वनाम है वह है कुछ, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सम, यानी कि इंग्लिश में इसको सम बोलते हैं, कुछ। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द है दान, रिपीट हो गया है, भजन, कुछ, पढ़ना, तो क्या है? कुछ है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाण बोधक। तो इसमें कौन सा विशेषण है ये बताना है। इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी, यानी कि परिमाण बोधक। बहुत दूध देती है यानी कि परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि यानी कि बहुत, यानी कि ज़्यादा दूध देती है। यह परिमाण बोधक विशेषण है। वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर या फिर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है। कैसा गाता है? मधुर गाता है। तो जब मधुर गाता है तो उसमें विशेषण क्या हो जाएगा? यानी सॉरी, पूछा प्रविशेषण। वह बहुत ही मधुर गाता है। इसमें जो प्रविशेषण हो जाएगा वो जाएगा बहुत, यानी कि मधुर तो गा रहा है लेकिन बहुत मधुर गा रहा है। यह है प्रविशेषण, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यह होता है प्रविशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त या फिर द्वित। तो स्वर पूछा गया, इनमें से कौन सा नहीं है? द्वित व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है, तो डी विल बी राइट। प्लुत स्वर, ह्रस्व और संयुक्त होता है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है।
दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। नाम धातु, द्विक्रमक क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया या फिर कृदंत क्रिया। इनमें क्रिया बताना है, क्रिया कौन सा है। इसमें द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, वी विल बी राइट। दीपा ने गाय को चारा खिलाया में द्विकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं दो कर्म वाली होती है, जैसे प्रश्नगत वाक्य में दो कर्म है, गाय और चारा, ये दो कर्म है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया है संयुक्त, सहायक, अकर्मक या फिर सकर्मक। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कैसी क्रिया है, संयुक्त, सहायक, अकर्मक या फिर सकर्मक। इसमें जो है सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी, डी विल बी राइट। क्योंकि बालक है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है और वे क्रियाएं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, ये भी क्या है, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अंकित टीवी देख रहा है, ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। स्तुति, निंद्य, श्लाघ्य या फिर निरुद्ध। निंदा का विलोम पूछा गया है। निंदा का विलोम क्या होता है, आपको भी पता है, स्तुति होता है। ए विल बी राइट। सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।